टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बाद हमारे पास एक जो दूसरा टॉपिक है वो है पाथवे, जो हम लोग सॉरी टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, आई थिंक सो। यस सर। और टोपोलॉजी में हम लोगों ने बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को डिस्कस किया था, यही है। यस सर। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बचे हुए टोपोलॉजीज हैं, जिनका नाम है रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लूं। So you all are getting the screen? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास है एक टोपोलॉजी जिसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। सबसे पहली बात है कि ये रिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है। रिंग का मतलब आप क्या समझते हो? टेल मी एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय रिंग? सर्कल। सर्कल। तो एग्जैक्टली सर्कल। यस सर। ठीक है, और कोई? कोई और बताना चाहेगा रिंग का क्या मतलब होता है? केवल एक ही बोलते हैं और बाकी लोग तो चुप रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिंग टोपोलॉजी सर्कल? अगर मैथ्स में अगर बात करो, मैथमेटिकली अगर बात करो, तो सर्कल का मतलब होता है कि पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, मतलब पहला छोर और दूसरा छोर जो है वो आपस में कनेक्टेड होगा, या कह सकते हैं जो पहला छोर है वही आखिरी छोर है। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। ठीक है, सर म्यूट करिए। नो मैम, नो मैम। कौन है भाई? म्यूट करो। तो जो बेसिकली आपका, जब हम लोग सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल का सिंपल मतलब होता है कि जो पहला छोर हो और जो आखिरी छोर हो वो सेम हो। दिस इज कॉल्ड सर्कल और रिंग मैथमेटिकली। बाकी रिंग का मतलब होता है कि रिंग का मतलब अंगूठी गोल है, सर्किल जो गोल है उसको हम लोग सर्किल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिंग टोपोलॉजी का मतलब, यहाँ पर रिंग का मतलब है इसका पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा। अगर मैथमेटिकली अगर रिंग को या सर्किल को समझो तो वहां पे कोई छोर ही नहीं होता है ना, क्योंकि उसका जो पहला छोर है और आखिरी छोर है उसको हमने क्या किया, मिला दिया। जैसे ये क्या है, ये अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे हो अभी, ये टू डायमेंशनल में, इसका एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है। अब ये दोनों छोर को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इसको राउंड राउंड हम घुमा देते हैं, तब ये क्या बन जाता है? सर्किल बन गया ना। यही है ना कि यस। इसका पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा दोनों आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्किल और रिंग। तो बेसिकली जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें जो नेटवर्क, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो मैं कोशिश करूं, जब बोर्ड आता है ये मान लो आपका ये था बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्या, एक सीधी लाइन है। बस टोपोलॉजी एक सीधी लाइन है। यस। ठीक है, अब इस बस टोपोलॉजी का जो, सॉरी, इस बस टोपोलॉजी का जो दूसरा हिस्सा है उसको हमने अब मिला दिया तो ये रिंग बन गया। मान लो ये सीधा लाइन था बस टोपोलॉजी, अब इसका ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये बस टोपोलॉजी रिंग में कन्वर्ट नहीं हो गया? दिख रहा है आपको? यस सर। तो जो स्टार्टिंग एज होगा और जो एंड एज होगा, उन दोनों एज को अगर आप एक साथ जोड़ दोगे तो ऐसे टोपोलॉजी को या ऐसी बनावट को या ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी। चलिए, तो ये जो रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पे जो आप रिंग टोपोलॉजी आप देख पा रहे हो, इस रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे जो पहला कंप्यूटर है और आखिरी कंप्यूटर दोनों आपस में हमने जोड़ दिया
तब वो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। इसीलिए इसको हम लोग सर्किट को सर्कुलर पाथ सर्किट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो उसका दोनों हिस्सा क्या होता है, आपस में जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक वो करंट पास नहीं करता, इसलिए उसको सर्किट कहते हैं। और वही उसी से बना है सर्कुलर। तो यहाँ पे रिंग का मतलब होता है कि एक छोर और दूसरा छोर को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी की खासियत क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो अगर सारे कंप्यूटर्स अगर एक रिंग में हैं तब ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब ये रिंग टोपोलॉजी की खासियत क्या है? तो इस रिंग टोपोलॉजी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हर नोड या हर कंप्यूटर अपने आप में एक रिपीटर की तरह काम करता है। रिपीटर, व्हाट डू मीन बाय रिपीटर और एम्पलीफायर? एनीबॉडी? ये सर जो सिग्नल को बढ़ा दे, जो सिग्नल को बढ़ा दे, जो सिग्नल को इम्प्रूव कर दे। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं तो अगर ये कुछ डिस्टेंस पे मेरी बात को अगर कोई सुनने की कोशिश करेगा तो क्या होता है, मेरी वॉइस वहां तक कम पहुंचेगी, तब मेरी वॉइस तो वहां पहुंच नहीं पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एम्पलीफायर, माइक, लाउड स्पीकर का, जो मेरी आवाज को वहां तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये है स्पीकर सॉरी एम्पलीफायर या रिपीटर का कॉन्सेप्ट। तो वही जब नेटवर्क पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो डेटा का लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ करंट लॉस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ करंट लॉस, क्योंकि जब हमारा जो वॉइस है या जो सिग्नल है वो क्या है, करंट ही है। और करंट जब वायर पे ट्रैवल करता है तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि रेजिस्टेंस नाम का कुछ चीज होता है। तो जब हमारा सिग्नल वायर पे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो जो वायर का या केबल का या फिर मीडियम का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसको आगे जाने से रोकेगा। तो उसको रोकने के लिए वो क्या करता है, अपनी क्षमता पूरी लगाता है। तो क्षमता लगाता है अपनी, तो वो अपना एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। और जब वो लॉस करता है अपनी एनर्जी तो एक जगह जाके वो क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी लॉस कर देगा। तो वहां आपका डेटा क्या हो जाएगा, करंट लॉस। तो मतलब आपका डेटा लॉस, करंट एकदम खत्म हो गया तो वो डेटा खत्म हो गया, क्योंकि डेटा तो करंट ही था। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें रिपीटर या एम्पलीफायर लगाना होता है। तो यहाँ पे जो आपका रिंग टोपोलॉजी में हर एक नोड या हर एक कंप्यूटर एक रिपीटर की तरह काम करता है, ये इसका फायदा है। ये इसका क्या है, फायदा है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि एक भी कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो गया। बस टोपोलॉजी के साथ ऐसा नहीं था। बस टोपोलॉजी में मान लो कि ये वाला कंप्यूटर आपका खराब हो गया, लेट सपोज दिस कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया, तो ये सारे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि डेटा तो इस वायर से जा रहा है। प्रॉब्लम तब होगी जब ये वायर खराब होगा। और बस टोपोलॉजी में आपको बता दो, जो मैंने कहा था कि एक डिमेरिट है कि वायर खराब तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो ये बहुत ही रेयर होता है, इट इज वेरी रेयर। ठीक है, लेकिन एक कंप्यूटर खराब हो सकता है, ये रेयर नहीं है। तो जिस समय जो कंप्यूटर खराब होगा केवल वही कंप्यूटर से डेटा आना जाना बंद होगा, बाकी सारे कंप्यूटर का डेटा आएगा जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर कंप्यूटर एक रिपीटर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये जब डेटा भेजेगा तो इसके थ्रू होके इसके पास जाएगा, फिर ये इसके थ्रू से होके इसके पास जाएगा। तो हर कंप्यूटर जब रिपीटर की तरह काम कर रहा है तो उस कंडीशन में एक भी कंप्यूटर अगर आपका खराब होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कि एक वो हिस्सा टूट जाएगा जिसके थ्रू डेटा क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है रिंग टोपोलॉजी में, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि स्केलेबिलिटी इसकी कैसी है, मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं एक कंप्यूटर। मान लो इस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर, हम चाहते हैं एक कंप्यूटर को और ऐड करना। तो एक कंप्यूटर को और ऐड करने में हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक वायर को हटाना पड़ेगा और फिर एक कंप्यूटर जोड़ के फिर उन दोनों को वायर से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ बहुत इजी होता है एक कंप्यूटर को ऐड करना, तो यहाँ बहुत इजी नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट, मतलब बीच का, बहुत क्रूशियल या डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये मॉडरेट में आ गया कि अगर एक कंप्यूटर को हमें ऐड करना है तो वो मॉडरेट होगा। इसके बाद इसका फॉल्ट टॉलरेंस, यानी इसमें ट्रबल शूट करना होगा। खराब हो गया नेटवर्क, अगर काम करना बंद हो गया तो कैसे बंद हुआ इसको ढूंढने में, क्योंकि बंद होगा या तो तार की वजह से या कोई एक कंप्यूटर खराब हुआ उसकी वजह से। तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से आपका कंप्यूटर बंद हुआ। तो ये जो ट्रबल शूटिंग होगा वो भी थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे आपको इस
नेटवर्क में इस नेटवर्क को ट्रबल शूट करना। ठीक है, स्केलेबिलिटी मॉडरेट होगा कि एक कंप्यूटर को जोड़ना मॉडरेट होगा, एक कंप्यूटर को हटाना वो भी क्या होगा, मॉडरेट होगा। स्केलेबिलिटी का मतलब कि एक्सटेंशन या तो इंप्रूव कर रहे हैं या फिर उसको कम कर रहा है, छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में इसकी स्केलेबिलिटी जो होगी वो मॉडरेट होगी। लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस और ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब हम लोग रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हर कंप्यूटर एक रिपीटर की तरह काम करता है। तो आपने देखा होगा केबल ऑपरेटर जो अपना केबल का तार लगाते हैं तो जगह जगह एक छोटा सा डब्बा लगाते हैं, एक डब्बा, यस उसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस लगाते हैं, इसमें लाइट जलता रहता है रेड कलर का। वो बेसिकली रिपीटर और एम्पलीफायर मशीन होता है जो कि उसको किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे लगाना पड़ता है। जहां पे सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होता है वहां पे वो क्या करता है, एम्पलीफायर ऐड कर देता है ताकि आगे का सिग्नल फिर क्या हो जाए, फिर से रिपीट हो जाए या फिर से बूस्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे उस तरह के डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज की सारे के सारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं कैसे, रिपीटर की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी विच इज वी आर गोइंग टू लर्न विच इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में क्योंकि 95% नेटवर्क जो भी आपको लोकल एरिया नेटवर्क में मिलते हैं वो स्टार टोपोलॉजी बेस्ड होते हैं। सो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? तो स्टार टोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो स्टार का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टार? स्टार वो तारा। तारा। चलिए अब देखते हैं कि किसका नाम स्टार टोपोलॉजी क्यों पड़ा सबसे पहले। जैसे हमने रिंग नाम क्यों पड़ा, बस नाम क्यों पड़ा और ट्री नाम क्यों पड़ा, उसके नाम का कारण हमने ढूंढा। यहाँ पे हम लोग इसका नाम स्टार टोपोलॉजी क्यों पड़ा उसका भी कारण ढूंढेंगे। तो देखिए बचपन में हम लोग जो तारे बनाते थे वो कुछ इस तरीके से बनाते थे। 2-3 तरीका था तारा बनाने का। पहला तरीका ये सही से नहीं बन पाया, दूसरा तरीका था एक जो मैं बनाता था और आप लोग भी बनाते हो जो स्टार टीवी वाला आता है ना, ये दो यस तरीका सर। था। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है या स्टार का मतलब क्या होता है वो आप देखो। तो देखो स्टार का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक नोड है, ये हमारा दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, ये पांचवा नोड है। ये सब इसके लास्ट में कॉर्नर पे एक एंड पे क्या है, एक एक नोड है। नोड कहने का मतलब एक कंप्यूटर है। तो ये देखो जितना सारा नोड है वो एक सेंटर पॉइंट पे आके मिल रहा है। एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, एक सेंटर पॉइंट पे आके मिल रहा है। इस जगह पे भी देखो तो ये वाला एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है। और सब देखो इस जगह पे आके क्या हो रहा है, मर्ज कर रहा है। मतलब कि जो कॉर्नर है या जो पेरिफेरी के साइड है वो सारे के सारे एक सेंटर पॉइंट पे आके क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये है बनावट स्टार की। ठीक है, तो इसके चलते ही इसका नाम दिया गया है स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि यहां पे अगर आप देखो इस स्टार टोपोलॉजी को आप अगर देखने की कोशिश करो यहाँ पे देखो जितने सारे कंप्यूटर है, दिस इज देयर आर 5 डिवाइसेस। अगर आप देखो तो ये बिल्कुल उसी तरीके से नहीं बन रहा है स्टार की तरह, और ये सारे के सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से आके कनेक्ट हो रहे हैं। So in star topology, each and every node is connected with a central device, and that central device is known as hub or switch. इसको क्या कहते हैं हम लोग, हब कहते हैं या फिर स्विच कहते हैं। हब कहेंगे इसको या फिर स्विच कहेंगे। ठीक है,
तो ये जो सेंट्रल डिवाइस है, ये जो सेंट्रल डिवाइस है, इस सेंट्रल डिवाइस से ही सारे कंप्यूटर क्या है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इसकी बनावट जो है वो सितारे की तरह या तारे की तरह है, जिसमें कि तारा का हर कोना एक सेंटर पॉइंट से आके मिलता है। इसी वजह से इस टोपोलॉजी का नाम दिया गया है स्टार topology. Why? Because each and every node or each and every workstation, each and every terminal और each and every computer, each and every PC जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारे के सारे एक सेंट्रल पॉइंट से या सेंट्रल डिवाइस से आके कनेक्ट होते हैं। इस वजह से इस टोपोलॉजी का नाम दिया गया है स्टार टोपोलॉजी। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जहां पे भी चले जाओ, एक गाना सुना है ना कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा, बिल्कुल। अगर लोकल एरिया नेटवर्क आप देख रहे हो तो आप कहीं भी चले जाओ, बैंक में, ऑफिस में या किसी भी जगह जहां पे आपको लोकल एरिया नेटवर्क दिख रहा है या नेटवर्क दिख रहा है, तो वहां पे 100 में से 95 जगह आपको स्टार टोपोलॉजी ही मिलने वाला है। आपके कॉलेज में भी स्टार टोपोलॉजी ही आपने देखा होगा, क्योंकि 2-3 डिवाइसेस लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारी बत्तियां जलती रहती है। यस सर। और वो है स्विच कहलाता है, ठीक है, दैट इज स्विच। वो हब नहीं है, स्विच है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग आगे डिवाइसेस जब पढ़ेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस, उसमें समझेंगे कि हब और स्विच क्या है। दोनों है जो कि स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है डिवाइस, और दोनों सेंट्रल डिवाइस कहलाता है। सो इन स्टार टोपोलॉजी all the nodes are connected with a central device which is known as hub and switch, and this configuration or this topology or this layout is known as star topology. अब इसका फायदा और नुकसान, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली चीज है कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि इसमें कुछ बढ़िया होगा तभी तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल। सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है? जो लोगों को कन्वीनियंट हो, यस सर। और लोगों को इस्तेमाल करना आसान लगे, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि ये आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? लोकल एरिया नेटवर्क में। वाइड एरिया नेटवर्क में नहीं मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में नहीं मिलेगा। वहां पे रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी ये सब मिलेगा, लेकिन स्टार टोपोलॉजी नहीं मिलेगा। लेकिन लोकल एरिया मतलब विद इन कैंपस में अगर कोई नेटवर्क है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा, स्टार टोपोलॉजी मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे का कारण, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे एक डिवाइस को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। एक तार लाइए, उसका प्लग है, वो स्विच में ऐड कर दीजिए, आपका वो कंप्यूटर इस नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। एक कंप्यूटर को हटाना है, बस वही काम करिए, उसका वायर निकाल दीजिए, वो कंप्यूटर हट गया। एक कंप्यूटर खराब हुआ तो केवल नेटवर्क का मान लो 10% कंप्यूटर आर आउट ऑफ ऑर्डर, देन ओनली 10% of your network is affected, otherwise the 90% of your network is going स्मूथली, रनिंग स्मूथली। तो एक डिवाइस खराब होता है तो बाकी पूरे के पूरे नेटवर्क पे आपका कोई असर नहीं पड़ता है, केवल उस डिवाइस में जो जिस डिवाइस पे प्रॉब्लम हुई वही अफेक्टेड होगा, नेटवर्क का केवल वही पार्ट अफेक्टेड होगा, बाकी सारा पार्ट सही सलामत काम करता है। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब एक कंप्यूटर को ऐड करना या फिर हटाना, ये दोनों भी आसान काम है। बता दिया मैंने कि कैसे आसान है। इसके बाद इसका फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें या ट्रबल शूटिंग की बात करें तो ये भी क्या है? इजी। वो भी इजी है। तो इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर खराब होगा आप इजीली, सबसे पहले देखो, डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बीमारी अगर आपको पता चल जाएगी तो इलाज करना आसान होता है। इलाज तब करना मुश्किल तभी होता है जब आपको बीमारी पता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर, 10 कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर नहीं काम कर रहा, तो आपको तो पता है नेटवर्क में बीमारी कहाँ है, एक उस कंप्यूटर में, तो केवल चेक उसी को करना है, बाकी 10 को नहीं करना है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में क्या था, एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुआ तो आपको पूरा नेटवर्क में क्या करना होगा, सर्च करना होगा कि आखिर दिक्कत है कहाँ। लेकिन यहाँ पे वैसी बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जहाँ पे कंप्यूटर खराब होगा उसी कंप्यूटर को केवल आपको चेक करना है। तो ट्रबल शूटिंग भी क्या है, यहाँ पे बहुत ही आसान है, बहुत आसान है काम करना, जोड़ना, हटाना, ट्रबल शूट करना, ये आसान है। तो मेन तो काम तो यही है ना कि जोड़ना, हटाना, उसमें चेंजेस करना, मेंटेनेंस करना, ये आसान होना चाहिए। वो अगर आसान है तो दैट इज फाइन। इसके बाद अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें। डिसएडवांटेज क्या है?
तो डिसएडवांटेज को समझने के लिए फिर से हम लोग थोड़ा सा बोर्ड को लेके आते हैं। चलिए अब देखिए, डिसएडवांटेज को समझने के लिए एक कंप्यूटर आपका ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है आपका, ये चौथा कंप्यूटर। ठीक है, अब इस कंप्यूटर को मैंने इससे जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। ये कौन सी टोपोलॉजी है? अभी तो सर रिंग है सर। रिंग नहीं है सर, कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है। अभी सर बस तो टोपोलॉजी। कोई, हाँ सर, लेकिन मेन बस लाइन से टोपोलॉजी कनेक्टेड नहीं ना सर, ये तो रिपीटर की तरह काम कर रहा है अभी। नहीं, हम अभी रिपीटर, अभी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, काम लॉजिकली कैसे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल लेआउट, फिजिकल कनेक्शन की वो बात करता है ना। इसमें ड्रॉप केबल भी नहीं है सर। अरे चलो ड्रॉप केबल लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? ये पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा है। तो ड्रॉप केबल हम नहीं मान के चले, चलो ड्रॉप केबल मान लो, हम सिंपल अभी आपको समझाने के लिए कह रहे थे। तो ये बस टोपोलॉजी हुआ, जब सारे कंप्यूटर को एक वायर से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जोड़ दिया, ये किस में तब्दील हो गया? रिंग। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। लेकिन अगर इसको हम जोड़ना चाहते हैं स्टार टोपोलॉजी में, तब क्या करना होगा? सेंटर में हब बना के सबको चारों कोना से बीच में जोड़ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक आपका यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस बनाना होगा, और इस सेंट्रल डिवाइस से हर एक कंप्यूटर को आपको क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। तो इसमें केबल की खपत ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो आपके लैब में चारों कॉर्नर पे कंप्यूटर लगाए गए हैं। ठीक है, तो चारों कंप्यूटर पे आप क्या, एक बार तार घुमाओगे दीवार की चारों तरफ से, चारों कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो बस हो चाहे वो रिंग हो। लेकिन अगर आप स्टार टोपोलॉजी यूज करोगे, तो स्टार टोपोलॉजी में आपने एक जगह स्विच या हब लगाया है, अब वायर कितना होगा? 3 गुना ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि हर कंप्यूटर को अलग अलग तार से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल वायर पे तो आप जोड़ नहीं सकते। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, तार काट के जोड़ दिया, ड्रॉप केबल जिन्होंने कहा, तो मान लिया तार काट के एक अलग तार से जोड़ दिया, तो ये मेन वाला केबल तो एक ही रहा ना, ये तो ज्यादा नहीं यूज हुआ। लेकिन जब आपका स्टार टोपोलॉजी रहेगा, मान लो अगर हम यहाँ रहता, तो हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करते, फिर यहाँ से ले जाके फिर इसको कनेक्ट करते, फिर यहाँ से ले जाके इसको इधर कनेक्ट करते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वायर का खपत यहाँ पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर एक डिवाइस को आपको हब से अलग अलग कनेक्ट करना है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है, इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे केबल की खपत ज्यादा है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये वाला हब या स्विच खराब हो गया, हब या स्विच आपका खराब हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, और कोई बता सकता है? सर मेंटेनेंस के लिए सबका सब बंद हो जाएगा, मेंटेनेंस अगर काम करना हो तो सब बंद। एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि आपने बस और रिंग में कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगाने की बात नहीं की, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी में एक डिवाइस लगा रहे हैं। रिंग और बस में कोई डिवाइस के बारे में डिस्कस किया हमने? नो सर। नहीं ना किया।
लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल डिवाइस आपको ऐड करना है जिससे सब कंप्यूटर को जोड़ना है। तो इस सेंट्रल डिवाइस का कॉस्ट तो होगा, फ्री में तो मिलेगा नहीं। हाँ, आज के डेट में ये कॉस्ट बहुत कम है। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार हब को यूज किया था, देखा था, तो मात्र 8 पोर्ट का हब था। ओनली 8 पोर्ट हब, और वो स्विच भी नहीं था, हब था। और हब और स्विच में काफी डिफरेंस होता है। स्विच इंटेलिजेंट होता है, हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। तो हब 8 कंप्यूटर ही उसमें कनेक्ट कर सकते थे और उसकी कीमत 6,500 रुपए थी। आज के डेट में छह 24 सात पोर्ट, से भाई। 24, हाँ, और आज के डेट में 24 पोर्ट का स्विच आपको, और स्विच की कीमत, 8 पोर्ट के स्विच की कीमत उस समय 12 से 15,000 हुआ करती थी। ठीक है, आज कॉस्टिंग कम हो गया है, वो अलग मैटर है। लेकिन चूंकि बना था जिस समय, उस समय की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इसका हार्डवेयर कॉस्ट क्या हो रहा था, ज्यादा आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस आपको यूज करना होता था, जबकि बस और रिंग टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना होता है। हाँ, अब आते हैं इसकी ट्रबल शूटिंग में। तो ट्रबल शूटिंग मैंने अभी जैसे ही बताया कि आसान है, स्केलेबिलिटी आसान है। तो ये सारे फायदे हैं स्टार टोपोलॉजी के साथ। और इसी, चूंकि हम लोग जब कोई चीज खरीदते हैं तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसका मेंटेनेंस कैसा रहेगा। बहुत सारी गाड़ियां इंडिया में इसलिए नहीं बिक पाती है क्योंकि उसके मेंटेनेंस के बारे में लोग सोचते हैं। मारुति का गाड़ी रहेगा तो कहीं पे भी ले जाएंगे, गली मोहल्ला गांव चौराहे सब जगह बन जाएगा। लेकिन आप वही लेके जाओ कोई बढ़िया गाड़ी, MG हेक्टर लेके जाओ, तो वो पटना के अलावा और कहीं नहीं बन पाएगा, है ना? क्यों? कारण ये है क्योंकि उसके बनाने वाले लोग हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो उसी तरीके से स्टार टोपोलॉजी का मेंटेनेंस आसान है, हर जगह कोई भी आसानी से इस पे काम कर सकता है। सबको पता है स्टार टोपोलॉजी के बारे में, तो ये आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका मेंटेनेंस आसान है। तो हम लोग मेंटेनेंस की ही बात पहले करते हैं कि अगर हम ये नेटवर्क बना रहे हैं या इस तरह का टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए कोई नुकसान वाला कारण तो नहीं बनाएगा कि बार बार खराब होते रहेगा, हमको बुलाना पड़ेगा मैकेनिक, तो उसी में ज्यादा पैसा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए स्टार टोपोलॉजी को कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज्यादा एज अ लोकल नेटवर्क में इस्तेमाल, लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसी फिजिकल लेआउट को। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलिए अगला जो हमारे पास है वो है मेश। मेश टोपोलॉजी। चलिए मेश पे आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो दो टोपोलॉजी को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। वो है आपका इसका साइज हो चुका है। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये दिखाया आपको लीनियर बस ट्री, ये है आपका ये फुल्ली कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट है। देखो, मेश टोपोलॉजी और फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी दो ऐसे टोपोलॉजीज है जिसको हम लोग एक साथ लेके चलते हैं। यहाँ देखो, ये मेश टोपोलॉजी और ये फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी की बात करते हैं। हाँ मनीष, अच्छा ठीक। एक सेकेंड होल्ड करिएगा।
यहाँ देखिए मेश टोपोलॉजी क्या है। मेश टोपोलॉजी में बेसिकली क्या है कि एक कंप्यूटर जब एक से अधिक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं मेश टोपोलॉजी। वहीं पे जब हर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में क्या है कि जब एक नोड एक से ज्यादा नोड से अगर कनेक्ट हुआ तो वो कहलाया मेश टोपोलॉजी। वहीं पे जब एक नोड हर नोड से कनेक्ट हुआ तब वो कहलाएगा फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। तो कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में ये फिजिबल नहीं होता है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ठीक है। आज मेरा एक सेमिनार है अभी कॉलेज में, ठीक है, तो अभी हम लोग अब आई थिंक हमारे पास टाइम भी नहीं बचा हुआ, 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। फिर हम लोग मैं इसको मैं फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूंगा अगले क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही ओके रखते सर। हैं, क्योंकि अभी तुरंत अभी एक बजे से एक सेमिनार है तो उसकी तैयारी भी करनी है मुझे, ठीक है। तो मैं आपको फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।